हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में यह हमारा 7th वीडियो लेक्चर है। अब तक हम सभी एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम और एक्सरसाइज 1.10 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.11 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने हमें शुगर सिरप दे रखा है जिसके 20 ग्राम शुगर 2 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है और इसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में वह हमसे पूछ रहा है। आप जानते हैं मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन होती है उसको मोलरिटी अर्थात मोलरता कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो इसमें 20 ग्राम शुगर दे रखा है जो कि 2 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है। मॉलिक्यूलर मास हम इस प्रकार से कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। जब हम इन सभी डाटा को इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो जब हमने सभी डाटा इस फॉर्मूले में रखे तो हमको जो है आंसर 0.0293 प्राप्त हो जाता है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हम एक दो न्यूमेरिकल इस तरीके के पहले भी कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.12 की ओर चलते हैं। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में वह कहना चाहता है इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोल सोल्यूशन। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में वह मेथेनॉल की डेंसिटी उसने हमको दे रखी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर और वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल वह पूछ रहा है। यहाँ पर इसने मोलरिटी 0.25 और वॉल्यूम 2.5 लीटर दे रखा है। तो यदि हम इस वाले पार्ट से मोलरिटी का फॉर्मूला लगाते हुए स्मॉल w को काउंट करें और उस स्मॉल w को डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम में लगा देंगे तो हमको ये जो वॉल्यूम दे रखा है इसने ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोलरिटी के फॉर्मूले से मेथेनॉल का कितना वेट हम यूज कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो इस प्रकार मोलरिटी का फॉर्मूला लगाकर हमने सारी वैल्यू हमने इसमें रखी और हमने स्मॉल w की वैल्यू काउंट की जो कि 20 ग्राम आती है। अब इस 20 ग्राम वैल्यू को यहाँ पर रख करके और डेंसिटी का डाटा रख करके हम वॉल्यूम को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि हम डेंसिटी को देखें तो ये डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में दे रखी है, जबकि यहाँ पर जो हमारा वेट है वो ग्राम में निकल करके आया है। तो हमें इस 20 ग्राम वेट को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में हमें से चेंज करना होगा। तो फिर जाकर के हम इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 20 ग्राम, लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी है वो किलोग्राम में दे रखी है तो इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लिया और डेंसिटी की वैल्यू पुट करी। तो हमने इसको कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन करने पर वॉल्यूम 0.02522 लीटर आता है। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में भी चेंज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह हमसे कहता है प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर पास्कल is as shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter cube, calculate the pressure in Pascal. तो यहाँ पर सी लेवल पर एयर प्रेशर दे रखा है जो कि 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमको पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। आप जानते हैं यदि हम ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दें
तो वह किलोग्राम में चेंज हो जाता है, और यदि सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दें तो वह मीटर में चेंज हो जाता है। पक्षांतर करने से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 बचा, ये ऊपर आ जाएगा, इंटू 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब इस किलोग्राम को हमको फोर्स में चेंज करना है। आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को जी से शो करते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस किलोग्राम को फोर्स में चेंज करने के लिए हम इसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तो पहले से ही है, और मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई और कर दिया। किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फोर्स बन गया जिसकी यूनिट न्यूटन होती है अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर हम, और इसकी वैल्यू को हम प्राप्त कर लेंगे। जब हमने इन सबकी मल्टीप्लाई की तो इतना आता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह सकते हैं। इसको 10 टू दी पावर नोटेशन में शो कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। 1.013332 10 टू दी पावर 5 पास्कल। इस प्रकार से जो सी लेवल पर एयर प्रेशर है उसको हमने ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पास्कल में चेंज कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14, 15 और 16 आप इसको स्वयं कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 17 में वह कहता है कि a sample of drinking water was found to be several contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. फर्स्ट पार्ट में कहता है एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज बाई मास। सेकंड पार्ट में कहता है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्लोरोफॉर्म का पीपीएम में मास दे रखा है जो कि 15 है, और इसको वह परसेंटेज मास में चेंज कराना चाहता है। तो मास पीपीएम की आपको जो डेफिनेशन है वो पता है। इसमें हम इसकी तुलना 10 टू दी पावर 6 से करते हैं। इसका मतलब ये है कि इतने 10 टू दी पावर 6 वाटर के अंदर जो क्लोरोफॉर्म है वो 15 पार्ट है। इसको ग्राम में बोल सकते हैं। 10 टू दी पावर 6 ग्राम सोल्यूशन ऑफ वाटर में क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इतने ग्राम, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख ग्राम वाटर में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। तो इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज का अर्थ होता है कि 100 में से कितना। तो यहाँ पर यदि हम मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखें तो वह होता है, तो जैसा कि आप मास परसेंटेज का फॉर्मूला देख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। मास ऑफ सॉल्यूट 15, मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू दी पावर 6 इनटू 100 परसेंटेज। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 10 टू दी पावर -4 परसेंटेज। इसका अर्थ होगा कि 100 पार्ट वाटर में से क्लोरोफॉर्म, इतने पार्ट क्लोरोफॉर्म इसमें प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पार्ट से हम जानते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 इंटू 10 टू दी पावर -4 परसेंटेज के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम वाटर में क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू दी पावर -4 ग्राम, जिसको कि हम 0.0015 ग्राम के इक्वल कह सकते हैं। तो देन 1 ग्राम वाटर कंटेन 15 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 100 ग्राम क्लोरोफॉर्म, देन 1000 ग्राम वाटर जो कि 1
Kg के इक्वल होता है उसके अंदर क्लोरोफॉर्म कितना होगा, तो इसकी यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये जो वेट क्लोरोफॉर्म का आया है इसको हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, जो कि 0.015 के इक्वल है। मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पर निकाल रखा है 118.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्यूशन की मोलरिटी को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 0.000126 हमको प्राप्त होगी। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको अवश्य करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। 18, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, और अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो इससे आगे के एक्सरसाइज को करेंगे।